आज का हमारा टॉपिक होगा चैप्टर 1 ऑफ 8 साइंस, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर का मेन आइडिया है, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, नेक्स्ट शॉर्ट में हम नोट्स अपलोड कर देंगे इसके, और बेसिक क्वेश्चंस जो आज हम पढ़ेंगे उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपलोड हो जाएंगे, और उसको चेक कराने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि साइंस इज़ नॉट ओनली अबाउट साइंस सिर्फ फैक्ट्स याद करने का नाम नहीं है। साइंस क्या है, ये चैप्टर हमें साइंस की प्रॉपर डेफिनेशन बताएगा। तो साइंस क्या है, सबसे पहले ऑब्जर्विंग थिंग्स, मतलब अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना, ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करना, आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर, जो आपने ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सोचे उससे रिलेटेड आंसर ढूंढना। आंसर कैसे ढूंढेंगे हम, साइंस में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आंसर्स ढूंढते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें डेटा कलेक्ट करना या उसका रिजल्ट कलेक्ट करना या एविडेंस कलेक्ट करना, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ डेटा कलेक्शन या एविडेंस, ठीक है। देन उसके बाद उससे कोई कंक्लूजन निकालना, ठीक है। तो ये हमारी साइंस है। और एक जो साइंटिस्ट होता है वो बहुत क्यूरियस होना चाहिए हर चीज़ से रिलेटेड। एक जो अच्छा साइंटिस्ट है वो हमेशा क्यूरियस होगा, ठीक है, और थिंग्स को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा और लॉजिकली सोचेगा, ठीक है। और कोई भी कंक्लूजन देने से पहले एविडेंस कलेक्ट करेगा बिफोर गिविंग एनी कंक्लूजन, ठीक है। तो ये है हमारे एक अच्छे साइंटिस्ट की निशानी, जो बहुत क्यूरियस हो, थिंग्स को अच्छे से ऑब्जर्व करे और लॉजिकली सोचे, एविडेंस कलेक्ट करे कोई कंक्लूजन देने से पहले, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के ये सारे स्टेप्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी अभी ऊपर समझे। ऑब्जर्वेशन, नंबर 1 पे होता है ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 पे आस्किंग क्वेश्चंस, देन हाइपोथेसिस, कोई उसका हाइपोथेसिस मतलब कोई भी उसका आंसर सोचना, जो पॉसिबल आंसर हमें लगता है कि ये आंसर इसका हो सकता है, ठीक है, प्रेडिक्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट, फिर एविडेंस कलेक्ट करना, ठीक है, एंड देन कोई कंक्लूजन देना, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन बेसिकली है क्या। ऑब्जर्व करना, अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जब सोलर सिस्टम वगैरह की डिस्कवरी नहीं हुई होगी तो किसी साइंटिस्ट ने ऐसे सोचा होगा ना कि ये सन सुबह कैसे आ जाता है और रात को अंधेरा कैसे हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर उसने क्वेश्चंस पुट करे होंगे कि सुबह उजाला कैसे हो जाता है, रात में अंधेरा हो जाता है। फिर उसने हाइपोथेसिस बनाई होगी कि अर्थ जो है हमारी रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है अराउंड इन ऑर्बिट, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट करे होंगे, फिर उसका उसने डेटा कलेक्ट करके उसका एविडेंस निकाला होगा, कोई रिजल्ट निकला होगा, फिर उसके बाद उसने कंक्लूड करा होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन में नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, आस्किंग क्वेश्चन में हम लिखेंगे आज, वाई और हाउ, क्यों या कैसे, ठीक है। हाइपोथेसिस में मेक अ पॉसिबल प्रेडिक्शन, जो मुझे लगता है कि ये आंसर हो सकता है और लेकिन लॉजिकली सोचना है, उसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट करना, टेस्ट करना, टेस्ट और हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, ठीक है। जो मैंने आंसर सोचा है वो उसका सही हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट कलेक्ट करना या डेटा कलेक्ट करना उससे रिलेटेड, एंड देन कंक्लूजन निकालना, डिसाइड करना कि आपकी जो हाइपोथेसिस थी सही थी या गलत, ओके। तो ये हमने पढ़ा साइंस के बारे में और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और एक अच्छा साइंटिस्ट क्या होता है, कैसे होता है एक अच्छा साइंटिस्ट, ठीक है। और इस चैप्टर के में हमें ये बताया गया है कि हम इस बुक में और क्या पढ़ेंगे। जो हमारी बुक आई है न्यू एनसीईआरटी की क्यूरियोसिटी, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, जो चैप्टर में बोला कि हमें इस साल क्या क्या पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बोला, हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में बोला, हेल्थ एंड डिजीजेस, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स एंड प्रेशर,
सारे चैप्टर पहले भी साइंस की बुक में थे बट अब थोड़े मॉडिफाई हो गए हैं। इकोसिस्टम, अर्थ एंड प्लैनेट। ये हमारी बुक में दे रखा था कि हमने इस साल क्या क्या पढ़ना है क्यूरियोसिटी बुक में। और क्यूरियोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी हमारी आ सकती है, क्योंकि 8 क्लास 7 क्लास की बुक में भी उन्होंने पहले क्यूरियोसिटी एक्सप्लेन कर रखी है कि क्यूरियोसिटी होती क्या है। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ हुआ है कि क्यूरियस वर्ड यूज़ हुआ है साइंटिस्ट के लिए। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि क्यूरियोसिटी क्या है। जैसे कि हमारा फ्रेंड हमसे कोई राज छुपा रहा है या कोई हिंट दे दे और फिर पूरी बात ना बताए, फिर हमें कुछ फील होता है ना कि हमें ये बात जाननी है, तो उस फीलिंग को ही बोलते हैं हम क्यूरियोसिटी, कि किसी तरह हमें वो चीज़ पता चल जाए। तो क्या है ये डिज़ायर टू नो और लर्न समथिंग। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही था। तो हम एक बार दोबारा से देखते हैं साइंस क्या है, ऑब्जर्व करना। और किससे शुरू हो रही है साइंस? एक तरह से देखा जाए तो साइंस क्यूरियोसिटी से शुरू हो रही है। हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हमारे मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर हम उसका आंसर तलाश कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये एक तरह की क्या हुआ क्यूरियोसिटी। तो साइंस कहाँ से शुरू होती है? क्यूरियोसिटी से शुरू होती है। और जो साइंटिस्ट हैं वो फोकस करते हैं क्वेश्चन पूछने में और उसका आंसर निकालने में, और वो बिना किसी एविडेंस के कंक्लूजन नहीं देते। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन क्या क्या इन्वॉल्व रखती है? ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एविडेंस कलेक्शन और कंक्लूजन। एविडेंस कलेक्शन की जगह हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट से जो हमें रिजल्ट मिला वो क्या है, कि हमारी हाइपोथेसिस। और साइंस जो है वो हमें नेचर को और अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करती है। और क्यूरियोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी हमने, डिजायर टू नो और लर्न समथिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट शॉर्ट में हमारी बेसिक क्वेश्चन से इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं वो अपलोड हो जाएंगे। और इस चैप्टर के नोट्स एंड क्वेश्चंस शॉर्ट भी होंगे, लॉन्ग भी हो सकते हैं और एमसीक्यूज भी होंगे। आंसर की आपको कल मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब।